बोले गंगा मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम सीताराम सीताराम, राजा राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम सीताराम सीताराम, राजा राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। पतित पावनी कालीमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया के इस पवित्रतम तीर्थ पर राम जी की कथा श्रवण करने के लिए आप सब उपस्थित हैं। चर्चा चल रही थी कि काक भुसुंडी जी ने कथा करी, हंसों ने सुना। भगवान शंकर भी आकर के सुन गए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, काक भुसुंडी कौन है? कौवा है, कौवा। कौवे की सबसे कर्कश वाणी है। जब उसने कथा की होगी तो बड़ी कर्कश आवाज में करी। तो तुलसीदास जी से पूछा कि भैया कौवे ने कथा की तो सुनने वाले भी कौवे होंगे? कि नहीं नहीं, सुनने वाले हंस थे, सुनने वाले हंस थे। तो बड़ी कर्कश कथा कही होगी। तो तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं भाई, कर्कश कथा नहीं कही, बड़ी मधुर कथा कही, बड़ी मधुर वाणी में कही है? तो देखो, किसी की बड़ी मीठी आवाज है, बड़ी मधुर आवाज है, वो कथा कहे और कथा बड़ी मीठी लगे तो थोड़ा संदेह होता है कि कथा मीठी है या आवाज के कारण मीठी लग रही है। यदि कोई कर्कश आवाज वाली, जिसकी बड़ी कठोर आवाज हो, वो कथा कहे और तब भी कथा मधुर लगे, मीठी लगे, तब कहने वाले की विशेषता नहीं, वो विशेषता किसकी है? वो कथा की विशेषता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जो काक भुसुंडी जी कथा कह रहे हैं, वो कैसी कथा कह रहे हैं कि मधुर वचन तब बोले उनका, मधुर वचन तब बोले उनका। उस कौवे ने, काक भुसुंडी ने बड़े मीठे वचनों में कथा की। कौवा बड़े मधुर शब्दों में बोला। देखो, कौवा पक्षी है? यहाँ तुलसीदास जी ने पक्षी कहकर दो बातों की ओर संकेत किया है। अब जरा ध्यान दें। देखो, एक तो पक्षी वो है जो आकाश में उड़ता है, एक आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, तथा दूसरे अर्थों में पक्षी का अर्थ यदि आप कहो तो पक्षी का मतलब यह है
जिसके मन में किसी सिद्धांत के प्रति पक्षपात हो, आग्रह हो, वह पक्षी है। रामायण में दोनों अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं। आग्रह है, देखो दोनों पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। बल्कि काकभूषणी जी तो पहले काग नहीं थे, कौवा नहीं थे, ये तो मनुष्य थे। और लोमस ऋषि ने उन्हें कौवा होने का शाप दे दिया। और यह कहकर के श्राप दिया था कि तुम मनुष्य होने के योग्य नहीं हो, क्योंकि मनुष्य तो विवेकी तथा निष्पक्ष मनुष्य को होना चाहिए। पर मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि तुम निष्पक्ष नहीं हो। स्वपक्ष तव हृदय विशाला, स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पंछी चंडाला, सपद होहि पंछी चंडाला। काकभूषणी जी ने कहा कि तेरे हृदय में इतना पक्षपात है, इसलिए तू चांडाल पक्षी हो जा। तो उन्होंने जो बात कही, अगर गहराई से उस पर विचार करके देखें तो संसार में जितने भी व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, भले ही शरीर की दृष्टि से वो मनुष्य दिखाई दें, पर वो क्या दावा कर सकते हैं कि मैं पक्षी नहीं हूँ। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के मन में देश का पक्षपात, प्रांत का पक्षपात, भाषा का पक्षपात, विचार का पक्षपात, किसी न किसी मान्यता के प्रति पक्षपात है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का पक्षपात न हो। और यह पक्षपात जो है ये व्यक्ति की प्रकृति का अंग है, उसका स्वभाव का अंग है। इस संदर्भ में रामायण में बहुत बढ़िया दर्शन दिया गया है। प्रतीक यह चुना गया कि पक्षियों में एक पक्षी ऐसा है जो निष्पक्ष है, और निष्पक्षता का प्रतीक जो पक्षी माना जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको हंस कहते हैं। क्योंकि हंस के बारे में यह कहा जाता है कि वो दूध और पानी दोनों को मिलाकर उसको दे दिया जाए, दूध और पानी, तो वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो लोमस यह मानते थे कि मैं हंस हूँ और यह कौवा है, पर यह जो हंस लोमस का आग्रह था वो भी सही नहीं था। अगर हंस यह दावा करे कि मैं निष्पक्ष हूँ तो क्या यह दावा ठीक है? क्या वह निष्पक्ष है? क्योंकि यदि दूध और पानी को मिलाकर उसके सामने रख दिया जाए तो दूध और पानी को यदि वो केवल अलग अलग कर दे, ये दूध है ये पानी है, अलग कर दे, तब तो हम उसको कहेंगे वो निष्पक्ष है।
पर जब वह अलग अलग करना छोड़कर केवल दूध दूध पी ले और पानी पानी छोड़ दे, क्योंकि वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, तब तो भाई वो निष्पक्ष नहीं है, वो दूध का पक्षपाती है, वो दूध का पक्षपाती है। तो भाई इस संवाद का तात्पर्य यह है कि जब दो पक्षी आपस में मिलते हैं, जब दो विचारधारा के लोग मिलते हैं, तो उनके विचारों में टकराहट उत्पन्न होती है, विवाद होता है, और परिणाम यह होता है कि न जाने किस सीमा तक वो एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करें।